हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल अपने इस यूट्यूब चैनल ओडिसी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। एंड यू ऑल आर वार्म वेलकम्ड हेयर। एज यू नो दैट मैंने यहां पर अपना ये यूट्यूब फर्स्ट टाइम पे यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है ओडिसी विद कपिल। बेसिकली अगर ओडिसी में हम समझें तो ओडिसी ही मैंने अपना नाम क्यों चूज़ किया, तो ओडिसी मीन्स यहाँ पर होता है कि एक लॉन्ग जर्नी होती है। मीन्स जब भी हम कोई बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से पास आउट करके उसको ओवरटेक करके आते हैं बाहर, तो एक हमारे पास जो जर्नी स्टार्ट होती है उसको हम यहाँ पर ओडिसी से एक तरीके से डिनोट करते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव चूज़न इट ओडिसी विद कपिल। मीन्स कि हम लोग भी कुछ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं। तो मैं उस प्रॉब्लम को कोशिश करूँगा हटाने की। मेरे पास अभी तक का जो रहा है वो नियरली 7 to 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने फ़ेस टू फेस स्कूल्स में जा कर के पढ़ाया है। तो मैंने वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया और मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं नियरली वो जब भी वो 9th क्लास में आते हैं, 8th क्लास के बाद 9th क्लास में डायरेक्टली आते हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं कि तो साइंस में बेसिकली फिजिक्स पोर्शन में जाकर के थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में। तो वो प्रॉब्लम होगी और फिर फर्स्ट ईयर में, इंटर में, 10th में जाते हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम में रहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं नो डाउट कि वो अपनी एक अच्छे हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क के साथ में आगे फॉरवर्ड मूव करते रहते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके बिहाइंड में लैग कर जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये सारे डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ में देखी। तो मैंने सोचा कि मैं भी जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया यहाँ पर 6 से 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का, वो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ यहाँ पर ऑनलाइन आकर के, क्योंकि ऑनलाइन ही एक ऐसा मीडियम है जिसके साथ में मैं मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और उनके वहाँ तक उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक छोटा सा मैं चांस ले सकता हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने ये माइंड में आया और मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया और फाइनली मैंने एक अपना डिसीजन लिया और एक अपना चैनल सेट किया जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। नाम है ओडिसी विद कपिल। तो मैं तो पहले एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बेसिकली फ़िज़िक्स सब्जेक्ट को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पूरी कोशिश करूँगा उनको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सोचा था कि बेसिकली मैंने 9th क्लास, ये हो गया 10th क्लास का हो गया और ये 11th क्लास का हो गया। मैं 11th क्लास एंड 12th क्लास की NCERT और अदर बुक्स की पहले तो मैं न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल्स में ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं न्यूमेरिकल के साथ में ही रहूँगा और उसके बाद में जैसे भी स्टूडेंट्स की डिमांड आती रहेंगी, अगर उनको कॉन्सेप्ट से लेकर के, थ्योरी से लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं 1 by 1, अदरवाइज़ फिर मैं चैप्टर वाइज उस पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा एक एम था और मैंने पूरी कोशिश यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर वाइज उनको, और प्लस में अदर बुक्स जो रेफरेंस बुक्स आती हैं उनके साथ में क्वेश्चन डील किए जाएँ एंड क्वेश्चन के साथ में ही बच्चों को और उसके बिहाफ जो भी उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट होगा उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो आई होप सो कि एक बच्चों के लिए एक अच्छा आइडिया होगा कि वो न्यूमेरिकल में जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फेस करते हैं उस डिफ़िकल्टी से वो अपने आप को बाहर कर पाएंगे। तो एक उनका जो डर बना हुआ है फिजिक्स को लेकर के, जो मैं जानता हूँ अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में, तो वो सब क्या होगा वहाँ से धीरे धीरे रिजॉल्व हो पाएगा, सो दैट वो भी एक अच्छा लॉजिकल लेवल पे अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। इफ़ दे वांट टू forward with their studies, if they want to beat competition like NEET, NIT, JEE और इधर रेस्पेक्टिव कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, तो उन कम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में जो उनके साइंस से रिलेटेड, बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करा पाएँ और एक कॉन्फिडेंट के साथ में अपने क्वेश्चन को डील करें। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। इसके बिहाफ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक मैं अपने जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है वो फिर मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। और बेसिकली हमारा मीन्स यहाँ पर यूट्यूब पे आने का बस इतना ही था कि मैंने कोशिश की है कि जितना भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वो क्यों ना कुछ ऐसा ना हो कि कुछ बहुत सारे लिमिटेड स्टूडेंट तक ही हो पाए, कुछ ज़्यादा दूर तक ये पहुँचे, तो सो दैट और भी जो स्टूडेंट्स होंगे आसपास के उनको भी एक थोड़ा सा
रिलायबिलिटी हो जाएगी और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, उनके लिए रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचने के ट्रांसपेरेंसी के साथ में, प्लस में एक्यूरेट नॉलेज के साथ में, एक्यूरेट कॉन्सेप्ट के साथ में उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो ये मेरा एक मोटो है जिसके साथ में मैंने इस चैनल का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर अपने चैनल को इस्टेब्लिश किया है यूट्यूब पे। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोगों का एक क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके लिए मैं भी अपनी स्टडीज़ को और भी थोड़ा सा फॉरवर्ड करूँगा। एंड बेसिकली कोई भी जो पर्सन होता है, आई होप सो, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कुछ ही चीज़ों में स्टक ना कर जाए, थोड़ा बहुत सारा ज्ञान उसको कलेक्ट करना चाहिए। मैं भी अपना इसी नॉलेज गेन की जर्नी पे अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा हूँ और लगातार गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ में मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्लस में जो भी सोशल नॉलेज होते हैं उनके साथ हमारे पास बहुत अच्छे कुछ एक्सपीरियंस हैं। तो वो भी मैं धीरे धीरे अपने बच्चों तक पहुंचाने की, अपने प्री स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, सो दैट उनका भी जो अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, लाइक वी नो दैट कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड्स, लाइक उनके पास इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है, लॉजिकल वो सोच नहीं पाते हैं, बहुत क्वेश्चंस के साथ जो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे उनको लाइफ में, इवन डजेंट मैटर कि वो सब्जेक्टिव हो या फिर वो हमारे लिए प्रैक्टिकल बेस का सोशल लेवल का हो। तो उनमें क्या होता है कि उनके लॉजिकल बेस, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है माइंड की, वो थोड़ा सा वीक होती है। तो वो वहाँ पर कुछ अच्छी अपने आप को सेट बेटर तरीके से कम नहीं सेट कर पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको उस जो भी उन्होंने एक अपना इन्वायरमेंट सेट कर रखा है उससे वो बाहर आ जाएं और अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ में बाहर लेकर के गुड कम्युनिकेटर एंड गुड नॉलेज ऑफ पर्सन के साथ में बाहर लेकर के आएँ और मार्केट में या फिर सोसाइटी में हम बेसिकली बात करें अपने आसपास में, तो वो वहाँ पर नर्चर करें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अपने नॉलेज से वो प्रोग्रेस में लेकर के आएँ। तो ये ऐसा कुछ मेरा मानना है। तो बेसिकली ये मेरा था कि मैं क्लास 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो अभी तो ये मैंने चारों क्लासेस ले रखी हैं, पर अभी के लिए एज यू नो दैट कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो वहाँ पर मैं अभी पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मेरा वीडियो जो भी आएगा वो 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर के एंड फिर नेक्स्ट 12th के न्यूमेरिकल्स को लेकर के आए। फिर अभी ये बोर्ड एग्जाम जैसे ही और होंगे तो हम फिर अपनी क्लास वाइज 9th 10th एंड 11th 12th में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सेटअप करूँगा। फिर जैसे मेरे साथ में स्टूडेंट्स रहेंगे, अगर क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो मैं ज़्यादा हैं, या 10th के 11th का 12th के, तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को अरेंज करूँगा टाइमिंग के साथ में। सो बेसिकली मुझे चारों क्लासेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चारों क्लासेस को ही मैं लेकर के चलूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मेरे पास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनको बाइफरकेट करके टाइमली उनको क्लासेस देता रहूँगा। तो ये मेरा भी है और मैं स्टार्ट करूँगा बेसिकली। तो कल मैं 10th के फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में अपनी वीडियो कल यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप लोग मैक्सिमम इसको वॉच करें एंड अपना उसमें से जितनी भी चीज़ें आपकी वीक जा रही हैं उनको गेन करने की कोशिश करें, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड यू विल गेट योर मैथ्स रिजल्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से मैंने कुछ सोचा है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं और मेरी डेस्टिनी एंड प्लस में आप लोगों का कितना आशीर्वाद है जो मेरे साथ है और कहाँ तक जाएगा। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी ओडिसी विद कपिल चैनल के माध्यम से लेकर के इस जर्नी को जैसे मैंने शुरू की है ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में रहूँ। तो ये मेरा ऐसा मानना है और ये मैंने यहाँ पर इसी पर्पज़ की वजह से एक अपना डिज़ाइन किया हुआ है ये कोर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। सो आई होप सो आप तक मेरी बात जो है, मैं जो मैसेज देना चाहता था वो कोशिश की है मैंने पहुंचाने की। तो अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो आप कोशिश करो इसको सब्सक्राइब करने की एंड लोगों तक पहुंचाने की, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बातों से परेशान हो रहे हैं तो उन सब जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट वो वहाँ से सीधे सीधे मैं कहूँ तो कम आउट होकर के आएँ और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेकर के आएँ। ठीक है, तो ये मेरा एक मोटो है। इसी पर्पज़ की वजह से मैंने यहाँ पे अपना चैनल ये मैंने सेट किया है। सो आई होप सो यू विल गेट माय पॉइंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और मिलते हैं कल से एक नई शुरुआत के लिए, शुरू करते हैं कल एक नई शुरुआत और कल से हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।